क्या पाकिस्तान में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को अपनी इनकम का 25% टैक्स देना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? चलिए इसको सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं, रियल नंबर्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कोई नया टैक्स नहीं है। ये सिर्फ आपकी इनकम कैलकुलेट करने का एक नया तरीका है। अब सवाल ये है, ये किस पर अप्लाई होता है? अगर आपके पास तकरीबन 50,000 फॉलोअर्स हैं या फिर 12,000 से ज्यादा एंगेजमेंट्स पर क्वार्टर, तो आप इस सिस्टम में आते हैं। इसमें यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन अर्निंग करने वाले फ्रीलांसर्स सब शामिल हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। गवर्नमेंट आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस ट्रैक करने के बजाय ये अज्यूम करती है कि आपके एक्सपेंस आपकी इनकम का 30% है, तो फॉर्मूला बन जाता है ये टैक्सेबल इनकम है आपकी टोटल अर्निंग्स का 70%। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते। मान लीजिए आप महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसमें से 30% एक्सपेंसेस मान लिए जाएंगे, जो कि 3 लाख बनते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 7 लाख रुपीस। अब अगर आपका टैक्स रेट लगभग 30%, इसका मतलब आपकी टोटल इनकम पर एक्चुअल टैक्स बर्डन बनता है लगभग 21%। अब सीधा सवाल, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप लो इनकम कैटेगरी में हैं तो 0 से 3% तक, मिडिल इनकम के लिए 7 से 14%, 7 से 14%, और हाई इनकम क्रिएटर्स के लिए 18 से 25% तक हो सकता है। तो नहीं, हर कोई 20% टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन हाई अर्नर्स उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर आपके रियल एक्सपेंसेस 30% से ज्यादा हैं तो आप लॉस में हैं, क्योंकि सिर्फ 30% ही अलाउड है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस कम हैं, आप एक्चुअली बेनिफिट भी कर सकते हैं। अब सवाल, गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है? सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को टैक्स सिस्टम में लाया जा सके और इनकम ठीक से रिपोर्ट हो और इनकम कैलकुलेशन को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। फाइनल बात, ये नया टैक्स नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का नया तरीका है। ऐसे ही सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें आपका अपना चैनल माय ओपिनियन।